बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। और आज फिर आप लोगों के सामने मैं एक और तारीख़ी वीडियो के साथ हाजिर हूँ, जो कि सल्तनत उस्मानिया के एक मशहूर तारीख़ी किरदार दुर्सुन फ़कीह के बारे में है। नाज़रीन इकराम, तुर्कों ने जब अपनी रजामंदी से इस्लाम कबूल किया तो अल्लाह ताला ने उन्हें फिर एक आला काम के लिए चुन लिया, जो कि इस्लाम फैलाने का था। और तुर्कों ने भी इस्लाम फैलाने में अपनी तमाम तवानाइयाँ खर्च कर डाली। इस्लाम ने उनकी ज़ुबान, अदब और कल्चर में अपना गहरा असर छोड़ा और तब्दीली पैदा की। मसलन लफ्ज़ गज़ा अरबी का लफ्ज़ है जो तुर्की ज़ुबान में दाखिल हुआ। गज़ा का मतलब है जद्दोजहद या जिहाद। और ग़ज़वात नामा वो किताब थी जो दुर्सुन फ़कीह ने लिखी। और इस किताब में दो ऐसी जंगों के बारे में बताया गया है जो 14वीं सदी की थी और उस्मान गाजी ने लड़ी। तो नाज़रीन इकराम, आइए जानते हैं सल्तनत उस्मानिया के पहले इमाम, मुअज़्ज़िन और शायर दुर्सुन फ़कीह की मुकम्मल तारीख़ कि दुर्सुन फ़कीह कौन थे, उनके सामने सल्तनत उस्मानिया का क़याम कैसे अमल में आया, और जब उस्मान गाजी ने सल्जूकी सल्तनत से आज़ादी का इरादा किया तब दुर्सुन फ़कीह ने उन्हें किस बात से डराया। उस्मान गाजी ने दुर्सुन फ़कीह की बातों का क्या जवाब दिया, और सल्जूकी सल्तनत से आज़ादी के बाद दुर्सुन फ़कीह के हिस्से में क्या एजाज़ आया। तो नाज़रीन इकराम, दुर्सुन फ़कीह, जिन्हें दुर्सुन फ़कीह करमानली भी कहा जाता है, एक आलिम, शायर और मुफ्ती थे। क्योंकि अक्सर मौरख़ीन का ख्याल है कि इनका ताल्लुक़ करमान से था, इसलिए इन्हें करमानली कहा जाता है, मगर इनकी पैदाइश और बचपन के मुतल्लिक़ तारीख़ खामोश है। दुर्सुन फ़कीह की पैदाइश के बारे में कोई हतमी मालूमात दस्तयाब नहीं, लेकिन यही कहा जाता है कि इनकी पैदाइश 13वीं सदी के दरमियान में हुई। दुर्सुन फ़कीह को तुरसुन फ़कीह भी कहा जाता है, और फ़कीह फ़िक़ा की समझ रखने वाले को कहते हैं। जबकि ये शेख अदब अली के दामाद होने की हैसियत से उस्मान गाजी के बरादर निस्बती भी थे। इन्होंने कुरान, तफसीर, हदीस और फ़िक़ा की तालीम अपने सुसर और रूहानी पीर शेख अदब अली से हासिल की। और यहाँ नाज़रीन इकराम, आप लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि सल्तनत उस्मानिया ने हमेशा उलमा कराम को इतनी इज्जत दी कि सल्तनत के अहम तबकों में इनका शुमार किया जाता था। उस्मान गाजी ने अपनी इमारत के क़याम के बाद अरकान सल्तनत को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। एक तबका असहाबे कलम का था, जिनमें सल्तनत के वज़रा और सरकारी मुलाजिम वगैरह थे। दूसरे तबके को असहाबुस सैफ कहा जाता है, यानी तलवारों वाले लोग। इस तबके में गाजी और जंगजू शामिल थे, जबकि इसी तबके में दूसरे कबीलों के सरदार और उस्मान बे की मफतूहा ज़मीनों के गवर्नर भी शामिल थे। जबकि तीसरा तबका असहाबे मज़हब कहलाता था, और इसी तबके की अहमियत तमाम लोगों में ज़्यादा थी, और रियासत के अक्सर इख्तियारात इसी के पास थे। मसलन उस्मान गाजी की इमारत की तमाम मसाजिद, औकाफ, तमाम अदालतें और दरसगाहें इसी तबके के मातहत थीं। और असहाबे मज़हब की नुमायाँ शख्सियात में शेख अदब अली, उनके मुरीदीन और दुर्सुन फ़कीह वगैरह शामिल थे। जबकि पहले शेख अदब अली और फिर उनके बाद दुर्सुन फ़कीह बैक वक्त उस्मान गाजी की इमारत के वज़ीर तालीम, वज़ीर कानून और वज़ीर मजहबी अमूर होने के साथ साथ चीफ जस्टिस भी थे। लेकिन नाज़रीन इकराम, दीनी उलूम के एक तालिब इल्म होने के साथ साथ दुर्सुन फ़कीह एक बहादुर जंगजू भी थे, और उन्होंने उस्मान गाजी के साथ कई जंगों में हिस्सा लिया, जिनमें से एक कराचा हिसार की जंग भी थी। और जब कराचा हिसार फतह हुआ तो उस्मान गाजी के हुक्म से दुर्सुन फ़कीह को कराचा शहर, जो कि कराचा हिसार किले के साथ ही वाक़ था, वहाँ का काजी तैनात कर दिया गया। और कराचा शहर का चर्च, जो कि फतह के बाद मस्जिद में तब्दील कर दिया गया था, तो दुर्सुन फ़कीह के हिस्से में वहाँ की इमामत के फ़र्ज़ की ज़िम्मेदारी भी आई। और उसी मस्जिद में उन्होंने उस्मान गाजी के नाम का पहला खुतबा दिया। और यह खुतबा वो पहला खुतबा था जो कि उस्मानियों की सल्जूकी सल्तनत की बैत से आज़ादी और खुद मुख्तारी की अलामत था। लेकिन नाज़रीन इकराम, इस खुतबे से पहले उस्मान गाजी और दुर्सुन फ़कीह में एक दिलचस्प मुकालमा हुआ, जो कि आज भी तारीख़ के सफ़हात की ज़ीनत है। आशिक पाशाज़ाद ने अपनी किताब तवारीख़ आले उस्मान में दुर्सुन फ़कीह और उस्मान गाजी की ये अहम गुफ्तगू नकल की है, जिससे हमें उस्मान गाजी के मिजाज का भी काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाता है। और इस तारीख़ के मुताबिक जब उस्मान गाजी ने दुर्सुन फ़कीह को हुक्म दिया कि वो कराचा हिसार शहर की मस्जिद में सल्जूकी सल्तनत से आज़ादी का ऐलान करें और उस्मान गाजी के नाम का खुतबा पढ़ें,
तब दुर्सुन फकीह ने जवाब दिया, बेईम, आपको इस बारे में सल्जुकी सुल्तान से इजाज़त लेनी चाहिए। उस्मान गाजी ने जवाब दिया, मैंने ये शहर अपनी तलवार के जोर पर हासिल किया है। सुल्तान का इस तमाम मामले से क्या लेना देना है जो मैं उनसे इजाज़त मांगूं? अल्लाह ही है जिसने मुझे ये इमारत अता की है। उसी ने गज़ा के ज़रिए मुझे सरदार और अमीर का रुतबा भी अनायत फरमाया है और उसी ने मुझे फतह का ये अलम अता फरमाया है। तो क्या इसी के ज़रिए मैंने काफिरों से जंगें इसी परचम को थाम कर नहीं लड़ी? और अगर सल्जुकी सुल्तान मुझे कहेगा कि मैं सल्जुकी ख़ानदान से हूँ तो मैं कहता हूँ कि मैं गोख खान के ख़ानदान से हूँ। तो नाज़रीन इकराम, इस गुफ्तगू से आप बासानी ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस्मान गाजी के मिजाज में जुर्रत और बगावत का अंसर आम जंगजुओं से बढ़कर था और उस्मान गाजी की यही जुर्रत और शुजात उन्हें अर्तुगरुल गाजी से भी मुमताज़ करती है। जबकि इस गुफ्तगू से हम बासानी ये अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि दुर्सुन फकीह ही वो शख्स थे जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया के क़याम को अपनी आंखों से देखा। जबकि आशिक पाशाजाद के मुताबिक कराचा हिसार कला में ईद की नमाज भी दुर्सुन फकीह की इमामत में पढ़ी गई और ये 699 हिजरी की बात है। और इसी तरह की मालूमात एक और मौरिख उरूज बे ने भी अपनी तारीख में दर्ज की हैं। और जिस तरह शेख हैदर अली उस्मान गाजी के रूहानी सरपरस्त थे, इसी तरह दुर्सुन फकीह उस्मान गाजी के तमाम बच्चों, खासकर अलाउद्दीन और ओरहान गाजी के रूहानी सरपरस्त और उस्ताद थे। नाज़रीन इकराम, सल्तनत उस्मानिया के अव्वलीन शायरों में दुर्सुन फकीह भी शामिल थे और इनके इल्मी काम आज भी मौजूद हैं जो ग़ज़वात नामा के अंदाज में लिखे गए हैं। इनकी मज़ीद किताबों में ग़ज़वात रसूलुल्लाह या जिसे किस्सा मुकफ़ा भी कहते हैं वो शामिल है और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मोजज़ात पर एक मसनवी भी आज तक मौजूद है। जबकि इनकी दूसरी किताबों में जमहूरनामा और मोहम्मद हनफी जंगी शामिल हैं और इन तमाम किताबों में जंगों के वाक़यात शायराना अंदाज में बयान किए गए हैं। और इस्तांबुल की फातिह मिल्लत लाइब्रेरी में इनकी किताबों की नकलें मौजूद हैं और ये किताबें लिखने का मकसद यही था कि तुर्कों में जहाद का शौक़ और जज्बा बढ़ाया जाए और अनातोलिया के मुसलमान तुर्कों के दरमियान इस्लामी इत्तेहाद को बढ़ाया जाए। नाज़रीन इकराम, जब उस्मान गाजी ने अपनी फतह की गई ज़मीनें 5 हिस्सों में तकसीम कर दी और बिलचिक वाला हिस्सा शेख हैदर अली की निगरानी में दे दिया तो दुर्सुन फकीह अपने ससुर के साथ वहीं मौजूद रहे। और शेख हैदर अली की वफात के बाद आपने इनकी जगह फतवा जारी करने का काम संभाल लिया। अब बात करते हैं नाज़रीन इकराम दुर्सुन फकीह की वफात के बारे में। और इनकी वफात के बारे में कोई वाज़ेह तारीख मौजूद नहीं। कुछ तारीखदानों का कहना है कि दुर्सुन फकीह अपने ससुर शेख हैदर अली की वफात के कुछ ही अरसे बाद वफात पा गए थे और इनकी वफात का साल 1325 या 1327 है। दुर्सुन फकीह की कब्र बिलचिक में शेख हैदर अली के मज़ार के अंदर मौजूद है, जहां दुर्सुन फकीह के अलावा शेख हैदर अली और उनके कुछ और मुरीदीन भी दफन हैं, जिनमें मुखलिस बाबा काबिल ज़िक्र हैं। लेकिन नाज़रीन इकराम, तुर्की में 2 और मज़ार भी हैं जो कि दुर्सुन फकीह के नाम से मंसूब हैं। इनमें से एक कराचा हिसार की एक छोटी सी पहाड़ी पर वाक़ मज़ार है। इस पहाड़ी को कोनिक तेपे कहा जाता है और इस मज़ार के बारे में मशहूर है कि यह दुर्सुन फकीह का है। जबकि दूसरा मज़ार सौद के एक गांव जिसका नाम कूरे है, इसके नज़दीक एक पहाड़ पर है। वल्लाहु आलम। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी दुर्सुन फकीह के बारे में मेरी वीडियो। आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।